एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एरीज राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। एरीज राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एंड गाइस एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हों एंड जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हों। सो ये आप बेटर समझते हो कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही हैं। जो एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। सो गाइज़ यहाँ मैं आपकी रीडिंग में जो कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनको मैं मज़ीद क्लैरिफाई कर रही हूँ ताकि हम उनको क्लियरली समझ लें। देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बताऊंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताऊंगी, बट मेरा फोकस जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर ज़्यादा रहेगा बिकॉज आप अपनी एनर्जीज़ और अपनी फीलिंग्स खुद भी जानते हो एंड आप भी यहाँ अपने पार्टनर की एनर्जीज़ जो हैं वो ज़्यादा जानना चाहते हो। सो आपकी साइड से स्टार्ट करते हैं। आपकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में हो। स्टेबिलिटी दिख रही है आपकी साइड, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस दिख रही है। इंडिपेंडेंस की एनर्जी है। ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी फील कर रहे हो। आप ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ मैं लाइक आप इस तरह हो कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ चुकी है, आप इंडिपेंडेंस में दिख रहे हो। एंड इस एनर्जी के साथ साथ आप एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ आप ऐसा बिहेव कर रहे हो कि मुझे यहाँ पर लव चाहिए। लाइक ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि जहाँ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, वहीं आप इस तरह बिहेव कर रहे हो कि आपको लव चाहिए अपनी लाइफ में। लाइक आप ऑलमोस्ट इस तरह हो कि मैं अब लव के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, मैं किसी भी लव कनेक्शन के लिए, या ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप यहाँ पर लव के लिए खुद को रेडी कर चुके हो। आप इस तरह कि मैं रेडी हूँ, मुझे लव चाहिए मेरी लाइफ में। इस तरह की एनर्जी आपकी साइड दिख रही है। सो अब आपके पार्टनर की साइड पर देख लेते हैं। गाइस यहाँ आपके पार्टनर की साइड पर जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट इस तरह है कि ये चाह रहे हैं कि आप दोनों की सिचुएशन में बैलेंस आ जाए, बैलेंस लाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, दैट इनकी साइड से जो इंटेंशंस दिख रही हैं वो यही हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके साथ इनकी सिचुएशन में बैलेंस आ जाए, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट इनकी साइड से जो एनर्जीज़ हैं ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि ये चाहते तो हैं आप दोनों के बीच में बैलेंस आए, बट मुझे ऐसा दिख रहा है ये इनकी एनर्जी चाहने से कई ज़्यादा है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि इस चीज़ को फोर्स कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। लाइक ये चाहते भी हैं कि आपकी सिचुएशन में बैलेंस आए, इक्वल गिव एंड टेक हो, एंड ये उसको फोर्सफुली कर भी रहे हैं इस तरह। लाइक एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इन्होंने आपको कोई कैंडी दी है, तो ये अब अपनी लाइक आपको कोई कैंडी देने के बाद ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप इनको कैंडी दोगे, एंड ये आपसे इस तरह कह रहे हैं कि ओके मैंने आपको ये दिया है तो अब आप भी मुझे वही रिटर्न में दो। लाइक ये कह भी रहे हैं, ये फोर्सफुली वही चीज़ करवा भी रहे हैं जो ये कर रहे हैं, बिकॉज ये यहाँ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। एंड ऑफकोर्स ये कैंडी वाली सिचुएशन नहीं है, बट डेफिनेटली आप लोग समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये लाइक जिस तरह ये बिहेव कर रहे हैं ये आपसे चाहते हैं कि आप भी उसी तरह से बिहेव करो, एंड ये इस चीज़ को फोर्सफुली करवाना चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ हैं इनकी साइड से। एंड टू बी ऑनेस्ट ऑलमोस्ट ये इस तरह दिख रहे हैं कि ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इसी चीज़ को लेकर, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर कि जो मैंने दिया है आप भी इनको इतना दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। इस चीज़ को लेकर ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी से इनकी एनर्जी को कंपेयर किया जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में हो, बट ये पर्सन बैलेंस एनर्जी में नहीं दिख रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो ये कर रहे हैं कि इनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, जो ये फोर्स कर रहे हैं, फोर्सफुली ऐसा कर रहे हैं, मुझे इसका रीज़न ये दिख रहा है कि इनकी साइड से फेयर है, इनको किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ का खौफ है। लाइक ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि
किसी चीज़ के फेयर की वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि मुझे पहले से ही जो है ना एहतियात रखनी चाहिए, मुझे पहले से ही इक्वल गिव एंड टेक करवाना चाहिए इस सिचुएशन में, मुझे पहले से ही सब कुछ मेंटेन करके रखना चाहिए। एंड ये किसी चीज़ का फेयर है, कोई डर है इनकी साइड जिसकी वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ पहले से ही देखना होगा। एंड ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी आप काफ़ी ज़्यादा काम एनर्जी में हो, आप इस तरह मुझे दिख रहे हो कि आप इस कनेक्शन के लिए ओपन हो, आप इस तरह हो कि हाँ ठीक है मैंने खुद को ओपन अप किया हुआ है, बट ये पर्सन इसके साथ साथ यहाँ इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हैं, जिसकी वजह से एंड ये ऑलमोस्ट सिर्फ चाहते नहीं है इस तरह कि उसको फोर्स भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये खुद ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, खुद ही स्ट्रेस में भी जाते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं टू बी ऑनेस्ट मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी में दिख रहे हैं आपकी एनर्जी से। सब आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखो, आपके कनेक्शन के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर हीलिंग है इस कनेक्शन में। आप दोनों ने ही अपने अपने पॉइंट पर कहीं ना कहीं हील किया है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आपने हीलिंग की है। एंड ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है। जब आप ऐसा फील करने लगते हो कि ओके ओ माय गॉड ये कनेक्शन वर्कआउट कर रहा है, आप बहुत अच्छा फील करने लगते हो, तभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आपको फील होता है कि नहीं अभी भी ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर रहा, मुझे इसमें मज़ीद जो है वो हीलिंग करनी चाहिए। एंड आप इस तरह हो जाते हो कि आप अगेन हीलिंग करना स्टार्ट करते हो। देन आप अपनी हीलिंग कंप्लीट कर रहे हो तो आपको ऐसा दिख रहा है अप्स एंड डाउन वाली सिचुएशन है, कभी बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड देन सडनली कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको फील हो रहा है कि नहीं अभी भी ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर रहा, अभी भी मुझे एफर्ट्स देने की ज़रूरत है, अभी भी मुझे खुद को हील करने की ज़रूरत है। देन आप फिर से डाउन एनर्जीज में जा रहे हो। बट टू बी ऑनेस्ट एक एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है यहाँ पर जो कि मुझे आपकी पार्टनर की साइड से फील हो रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ऐसी एनर्जी है कि इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं एंड ये उसको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक ही चाहिए। बट आप एनर्जीज़ को फोर्स नहीं कर सकते हो, एनर्जीज़ जिस वे में जा रही हैं वो उसी वे में जाती है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। बट आपके पार्टनर की साइड से जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि ये फोर्स कर रहे हैं कि उनको यहाँ इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। सो अब यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेते हैं। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एरीज, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एरीज। ओके सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं गाइस ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि जहाँ जहाँ ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर रहा है ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि मैंने आपसे कहा अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी इसमें दिख रही है। सो जब ये कनेक्शन डाउन एनर्जीज में जा रहा है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास इतनी टेंडेंसी है कि आप अपना फोकस अपने वर्क की तरफ कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपका फोकस इस वक्त आपके वर्क की तरफ जा रहा है, आप अपनी जॉब बिजनेस या अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो एंड उसके थ्रू आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि जब आपका कनेक्शन डाउन हो रहा है, ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर रहा, जब ये डाउन एनर्जीज में जा रहा है तो आपके पास वो टेंडेंसी दिख रही है जिसके थ्रू आप अपना फोकस किसी ऐसी चीज़ पर बना रहे हो जो कि आपके लिए वर्कआउट कर रही है। आप ऑलमोस्ट इस तरह की जब आप देख रहे हो कि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर रहा तो आप ऐसा फील कर रहे हो कि चलो मैं उस चीज़ पर फोकस कर लेता हूँ जो कि मेरे लिए वर्कआउट कर रही है। एंड वो पॉसिबली आपका अपना वर्क है, आपका बिजनेस, आपकी जॉब हो सकती है। बट ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि जब ये वर्कआउट नहीं कर रही है सिचुएशन तो आप ऐसा फील कर रहे हो कि चलो मैं उस चीज़ पर फोकस करता हूँ अब जो कि मेरे लिए वर्कआउट कर रही है। एंड वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है बट मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके वर्क के हवाले से है। पॉसिबली आपका फोकस आपके वर्क की तरफ जा रहा है, आप वहाँ फोकस करना चाहते हो। आपके पार्टनर यहाँ पर ऑलमोस्ट इसी तरह दिख रहे हैं कि वो फोर्सफुली इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं एंड वो ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेकर आप ओवर थिंकिंग करो और इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं। बिकॉज मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर अगर इक्वल गिव एंड टेक है तो है और अगर नहीं है तो नहीं है। आप उस चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते, आप फोर्सफुली कोई भी किसी से भी अपने लिए जो है वो इमोशंस नहीं बनवा सकते, किसी से भी फोर्सफुली आप कुछ भी करवा नहीं सकते हो। एंड ऑलमोस्ट ऐसा कह सकती हूँ कि आप किसी से फोर्सफुली लव नहीं करवा सकते हो खुद को। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ मुझे आपकी पार्टनर की साइड से ज़्यादा दिख रही हैं कि वो फोर्स कर रहे हैं। सो मैं यही कहूँगी कि ये स्ट्रेस जो है, ये ओवर थिंकिंग जो है इनकी साइड पर, ये इसी वजह से बिकॉज ये इस सिचुएशन को फोर्स कर रहे हैं। आप एनर्जीज़ को फोर्स नहीं कर सकते हो।
सो अब आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देखो, आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है हीलिंग, ओल्ड वॉन्ट्स एंड चाइल्डहुड इश्यूज नीड रिविजिटिंग। सो आपसे कहा जा रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी पुरानी सिचुएशंस रही हैं जहाँ से आप हर्ट हुए एंड आपने वहाँ से खुद को हील नहीं किया है, आपको वहाँ से पेन मिला है एंड आपने खुद को हील नहीं किया, तो आप उस सिचुएशन को रिविजिट करो, उसको दोबारा से समझो एंड वहाँ से खुद को हील करने की कोशिश करो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ चाइल्डहुड इश्यूज़ रहे हैं, अगर आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा कोई इशू रहा है, चाइल्डहुड इश्यूज़ कुछ रहे हैं, तो आप उन सिचुएशंस को रिविजिट करो एंड वहाँ से खुद को हील करने की कोशिश करो। यही आपको गाइडेंस दी जा रही है। सो अब आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ जो लव मैसेजेस हैं, फर्स्ट मैसेज है नो अदर कंपेयर्स टू यू। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि कोई भी दूसरे शख्स आपको कंपेयर नहीं कर सकता। सेकंड मैसेज है इट्स ईजियर टू जस्ट स्टे अवे राइट नाउ। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त आसान यही है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रहो। ये मैसेज आपको देना चाह रहे हैं, लाइक इनको ऐसा फील होता है कि इस वक्त आसान चीज़ यही है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रहो। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है आई फील बैडली फॉर द वे दैट आई ट्रीटेड यू, यू डिड नॉट डिजर्व दैट। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत बुरा फील कर रहे हैं, लाइक जिस वे में इन्होंने आपको ट्रीट किया, जिस तरह से आपको ट्रीट किया, जिस तरह से बात की या कोई भी आर्ग्यूमेंट किया। सो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था एंड आपको अब इस पर्सन को उस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप इस तरह से ट्रीट करना डिज़र्व नहीं करते थे जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।